ज़ियारत करने के लिए। उस वक्त इतनी आलिशान ये मस्जिद तामीर नहीं हुई थी। जब वो बुढ़ापे में आई मस्जिद जमकरान की ज़ियारत करने के लिए तो तामीर हो चुकी थी मस्जिद जमकरान। बहुत दिल खुश हुआ कि माशाल्लाह से इमाम ज़माना के आशिक इतने सारे हो गए हैं और इतने ज़्यादा उनके चाहने वाले हो गए हैं, कब मौला ज़हूर फरमाएंगे। जब वो जा रही थी मस्जिद जमकरान की तरफ तो रास्ते में उसे एहसास हुआ कि इमाम ज़माना किसी मकाम पर तशरीफ़ फरमा है। आगे बढ़ी और इमाम ज़माना की दस्तबोसी की और करीब आकर ये कहा कि ए मौला, आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, खैरियत, आपके यहाँ पर तशरीफ़ आवरी का सबब क्या है? तो इमाम ने इरशाद फरमाया कि तेरे जहन में जो ख्याल पैदा हुआ था, मैं उस ख्याल की इस्लाह करना चाहता हूँ। तो ये सोच रही थी कि यहाँ पर जो मस्जिद जमकरान इतनी भरी हुई है, चूँकि वाक़ई शब बुध आप आएँ, शब जुमा आएँ तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं, तो ये समझ रही है कि ये मेरी वजह से यहाँ पर आए हुए हैं और मेरी मोहब्बत में आए हुए हैं। तो कहा कि मौला, आपकी मोहब्बत के अलावा कौन सी चीज़ ऐसी है जो यहाँ पर खींच कर लेकर आई है? तो कहा फिर चलते हैं, इन्हीं से मालूम करते हैं ये क्यों आए हैं यहाँ पर। इमाम आगे बढ़े और एक शख्स से मालूम किया और वो नहीं जानता था कि ये कौन है। कहा कि आप यहाँ पर तशरीफ़ है, आपके आने का सबब क्या है? कहा कि मेरी नौकरी ख़त्म हो गई है, मैं आया हूँ यहाँ पर ताकि आमाल जमकरान अदा करूँ और फिर मौला से दरख्वास्त करूँ कि मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, मेरे रिज़्क़ हलाल का इंतज़ाम हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर मौला से दुआ मांगने के लिए आया हूँ। इमाम ने उसका सर हिलाया और आगे बढ़े और फिर उस औरत से मुखातब कहा कि देख लिया ये क्यों यहाँ पर आया है? ये अपनी नौकरी लगवाने के लिए आया है, मुझसे मुलाकात के लिए और मेरा दीदार के लिए, मेरे ज़ुहूर की दुआ के लिए नहीं आया, अपने मसले के लिए आया। आगे बढ़े, एक और शख्स से मुलाकात की, कहा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? कहा कि मेरी बेटियाँ शादियाँ नहीं हुई हैं, मैं चाहता हूँ कि इमाम ज़माना से तवस्सुल इख्तियार करूँ ताकि मेरी बेटियों की शादियाँ हो जाए। इमाम उसकी बात सुन के आगे बढ़े, कहा कि देख लिया इसका भी ये मसला है, इसलिए यहाँ पर आया है, मुझसे मुलाकात के लिए नहीं आया। इसी तरह किसी और शख्स के पास बढ़ कहा मैं बीमार हूँ, बहुत मरीज़ हो गया हूँ, चाहता हूँ कि इमाम ज़माना से दुआ करूँ और शिफा नसीब हो जाए। इस तरह से इमाम हर एक के पास जाते रहे, हर एक अपने मसले को बताते रहा कि मैं इस मसले को हल करवाने के लिए आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ। जब बहुत से मुलाकात होकर इमाम ने उसकी तरफ इशारा करके बता दिया कि इसका अगर ये मसला नहीं होता ये हमारे पास नहीं आते। यहाँ तक कि इमाम एक और शख्स के करीब गए कि जो बड़ा बेचैन था और वो सैयद था। इमाम उसके करीब आए और वो बड़ा इधर उधर देख रहा था। जैसे ही इमाम को करीब आते हुए देखा तो अपने मकाम से खड़ा हुआ और रोता रोता ज़मीन पर गिरा और इमाम की कदम बोसी करने लगा। फिर इमाम ने उससे सवाल किया कि तू यहाँ पर क्यों आया है? तो बहते हुए आंसू के साथ जवाब दिया, मौला आपकी मोहब्बत के अलावा भी मुझे कोई चीज़ यहाँ पर लेकर आ सकती है, मैं तो आपसे मुलाकात के लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं तो आपके दीदार के लिए यहाँ पर आया हूँ। इमाम ने उस वक्त उस औरत से मुखातब कहा कि तू ये समझ रही थी कि ये पूरी जो मस्जिद भरी हुई है ये हमसे मुलाकात के लिए यहाँ पर आए हुए हैं? सिर्फ उनमें से एक शख्स ऐसा है कि जो हमसे मुलाकात के लिए यहाँ पर आया है, वरना हर एक अपनी दुनिया के अंदर मगन है। अगर इनके लिए मुश्किलात ना आती तो ये कभी हमारे दरवाजे पर ना आते। अलबत्ता मैं इस बात की वजाहत कर दूं कि अच्छी बात है कि मुश्किलात के वक्त भी हम अपने इमाम को याद करें, लेकिन मसला ये है कि मुश्किलात से हट कर भी अपने इमाम को याद करना, ये असल मकाम व मर्तबा है कि हमारी ज़िंदगी अच्छी जा रही हो तब भी वो हमारी निगाह में तल्ख और कड़वी होनी चाहिए जब तक कि हमने अपने इमाम का दीदार नहीं किया। मीसम तम्मार अपने वक्त के इमाम का दीदार करते हैं, सलमान फ़ारसी अपने ज़माने की हुज्जत का दीदार करते हैं। हम वो गरीब और हम वो बेबस इंसान हैं कि जो अपने ज़माने के इमाम की दीदार से महरूम हैं और दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें ज़िंदगी के अंदर भी ज़माने के इमाम की ज़ियारत नसीब फरमा और ज़िंदगी के बाद भी उनकी शफ़ाअत से हम सबको बहरामंद फरमा। मिलकर दुरूद पढ़ दीजिएगा। मुहम्मद व आले मुहम्मद।